नमस्कार, वैश्यवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। मुंबई पश्चिम मध्यसेई वैश्य कांडू फाउंडेशन का वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्था के कार्यालय में दिनांक 9 अक्टूबर रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें संस्था के अध्यक्ष उमेश गुप्ता द्वारा संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी मंडल को 5 वर्ष पूरा हो जाने के कारण भंग कर दिया गया तथा नए कार्यकारिणी मंडल के चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी के लिए सर्वसम्मति से वार्णिका दर्पण के प्रधान संपादक शुभ नारायण शाह एवं अजय गुप्ता के नाम की घोषणा संस्था के पूर्व सचिव मनीष गुप्ता द्वारा की गई, जिसका सभी उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया तथा पूर्व अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने नवनियुक्त चुनाव प्रभारी शुभ नारायण शाह एवं अजय गुप्ता का स्वागत किया तथा आगे की कार्रवाई के लिए आसन ग्रहण करने को कहा। चुनाव प्रभारी शुभ नारायण शाह बाबा गणिनाथ के जयकारा लगाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में संस्था के पूर्व सचिव मनीष गुप्ता से इच्छुक उम्मीदवारों की सूची मांगी, जिसके जवाब में मनीष गुप्ता ने कहा कि केवल व्हाट्सएप के जरिए 2 सदस्यों का नाम आया है, एक अध्यक्ष के लिए राजकुमार गुप्ता, दूसरा युवा अध्यक्ष के लिए जगदीश गुप्ता, जो जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार से सही नहीं है। उनके विचार को समझते हुए चुनाव प्रभारी शुभ नारायण शाह ने सभी उपस्थित सदस्यों से कहा कि व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया नाम मान्य नहीं है, न संस्था की नियमावली की प्रति एवं न सदस्यों की सूची अभी तक मेरे पास नहीं दी गई है। इस परिस्थिति में चुनाव हम कैसे कर सकते हैं? सुनिए शुभ नारायण शाह जी ने क्या कहा। हमारे पास जो लोगों की नाम व्हाट्सएप के जरिए पे आए और मनीष जी का कहना है कि व्हाट्सएप पर जो भी नाम आया है वो वैलिड नहीं है, तो उसके अलावा लिखित रूप में चुनाव प्रत्यक्ष के पास किसी की नाम अभी तक आई नहीं है और न चुनाव की बायलॉज हमारे पास है। कोई भी संस्था का चुनाव बायलॉज नियम के अनुसार से ही होता है। बायलॉज में क्या है, कितने लोगों की चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे मनीष जी ने बताया कि अध्यक्ष और सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव होना चाहिए, ये इनकी औपचारिकता था और बायलॉज में बिनक रूप में क्या है नहीं है वो मुझे पता नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोगों से भी राय लेना है कि भाई चुनाव और किस प्रक्रिया से होना चाहिए। नाम नहीं आया तो नाम आना चाहिए और नाम आएगा हमारे पास तब हम उस पर विचार करेंगे और उस पर तभी वोटर लिस्ट की नाम आना चाहिए और कौन कौन इसके इच्छुक है, कितने लोगों को चुनाव होना चाहिए और वो इच्छुक उम्मीदवार के जब लिस्ट हमारे पास आएंगे तभी उस पर संस्था का चुनाव संस्था के नियमावली से होता है, इसलिए इस चुनाव की तारीख को बढ़ाया जाए। जिसके जवाब में संस्था के पूर्व सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि हम सभी उपस्थित सदस्यों के सहमति से अध्यक्ष एवं युवा अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहते हैं। जिसके जवाब में शाह जी ने कहा कि यदि आम सहमति से चुनाव कराना था तो पिछले बैठक में कर लेना था। चुनाव प्रभारी बनाना और चुनाव की घोषणा करने की क्या ज़रूरत थी? जब आपने घोषणा की है तो चुनाव प्रक्रिया संस्था के नियम के अनुसार होना चाहिए। सभी को संस्था के नियम तथा चुनाव प्रभारी के विचार को ध्यान में रखना चाहिए। सारी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव प्रभारी ने व्हाट्सएप द्वारा इच्छुक उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता का विचार सुना। राजकुमार गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस लेता हूं तथा अध्यक्ष पद के लिए उमेश गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। उमेश गुप्ता के समर्थन में उपस्थित 36 सदस्यों में से 18 सदस्यों ने अपने विचार रखा। तत्पश्चात चुनाव प्रभारी ने उमेश गुप्ता का विचार सुना। उनका विचार सुनने के बाद चुनाव प्रभारी शुभ नारायण शाह ने संस्था के अध्यक्ष पद के लिए उमेश गुप्ता का नाम और युवा अध्यक्ष के लिए जगदीश गुप्ता के नाम की घोषणा अगले कार्यकाल के लिए किया। आप देख रहे थे ये रिपोर्ट शुभ नारायण शाह, ब्यूरो चीफ, मुंबई। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्यवा न्यूज। नमस्कार।